नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब वो अमित शाह की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे बल्कि ललन सिंह को भेज दिया तो इस बात को और हवा मिल गई। अब एक खबर चल रही है कि और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई। ये कितना सही है ये तो वो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में हैं। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दे दी। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदले बिना चुनाव लड़ा गया था और बाद में खेल कर दिया था। बीजेपी नीतीश के साथ खेल कर सकती है। ये इस बात से और साफ हुआ कि बिहार के बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ मंच से ऐलान किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनाना हमारा मिशन है। हमारी आग और तड़प तभी शांत होगी जब बिहार में अपनी सरकार होगी। बीजेपी की सरकार बनाने की बात करने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अब सफाई भी दी है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में साल 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बता दें, पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि जंगल राज का प्रभाव अब भी है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार बनानी होगी। हालांकि बवाल होने के बाद अब सफाई दी है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अब उन्हें खुश करने के लिए बड़ी मांग कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने वाले हैं। और ये देखते हुए आलाकमान ने कहा है कि नीतीश को लेकर कुछ लीपापोती करो। इसके बाद गिरिराज ने सीधे भारत रत्न की मांग कर दी। बता दें, गिरिराज सिंह वो नेता रहे हैं जो नीतीश के खिलाफ ही कदम उठाते रहे हैं और उन्होंने अब ऐसी मांग की है जिससे सियासी पारा और चढ़ गया और कहा जा रहा है कि नीतीश को अब और सतर्क हो जाना चाहिए। क्या अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ेगी? आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम से गठबंधन में दरार के आसार दिख रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने का प्रयास करने की बात कही है। दरअसल अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल की राष्ट्र विरोधी करार दिया था और कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर अस्तित्वहीन कल्याणकारी योजनाओं का वादा करके जनता को गुमराह और धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर आप कांग्रेस से नाराज है और उसने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी अजय माकन और यूथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मेरे और केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर कराई, लेकिन बीजेपी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत नहीं की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हम राष्ट्र विरोधी हैं तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने आपको हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ कुछ आपसी समझौता किया है। इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी है और वो हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सीएम आतिशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी अक्सर विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है और ये बयान उसी श्रृंखला का मजेदार और रहस्य उद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। इससे एक और बात साबित हो जाती है कि दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीने पहले ये यानी कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई देता है ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितनी नफरती और जहर भरी बातें अपने दिल में रखे हुए हैं। बिहार में अटल जयंती समारोह के दौरान महात्मा गांधी के प्रिय वचन को लेकर विवाद हो गया। बुधवार को पटना के बापू सभागार में अटल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भोजपुरी गायिका देवी ने
मंच से बापू का भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो हंगामा मच गया। पटना के बापू सभागार में अटल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लाइन गाई गई तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ईश्वर अल्लाह नाम को लेकर कार्यक्रम में गायिका देवी का इतना विरोध हुआ कि उन्हें मंच से माफी मांगनी पड़ी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मंच पर गायिका देवी को हटाते नजर आए। गायिका देवी को हटाकर अश्विनी चौबे खुद मंच से जय श्री राम का नारा लगाने लगे। महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम की ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन पर बवाल हो गया। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गुरुवार को पहले एक अखबार की कटिंग ट्वीट की और लिखा कि गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, ये घटना उसकी बानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वो याद रखें ये देश गोडसे नहीं गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। इसके बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ये वीडियो देखिए, आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं उन्हें गांधी जी से कितनी चिढ़ है, क्या आप इन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के बाद आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सियाराम और जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सिया का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं और जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सालाना बैठक शुरू हो गई। कांग्रेस की ये बैठक साल 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए बेलगावी कांग्रेस सम्मेलन के 100 साल पूरा होने के मौके पर हो रही है। महात्मा गांधी ने एकमात्र बार बेलगावी में ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में कांग्रेस संविधान, अंबेडकर पर चर्चा करेगी और अमित शाह को घेरने के लिए रणनीति बनाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।